जय हिंद एवरीवन। आज हम एक और किताब के बारे में एक रिव्यू देंगे जो एसएससी जनरल स्टडीज़ पिनेकल की पब्लिकेशन है, 6th एडिशन। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी 2024 तक का जो भी एग्ज़ाम है एसएससी का वो सब दी गई है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन है ये। ठीक है, एसएससी की है जिसमें 6500 टीसीएस एमसीक्यू दिया हुआ है पिनेकल। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सामने जो एग्ज़ाम है वो है आपका एमटीएस है और आपका सीजीएल है। पहले सीजीएल होगा फिर एमटीएस होगा। ठीक है, जिस तरह बैकग्राउंड में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सेम लाइफ में भी ऐसे आपको बहुत सारे डॉग्स आपके लाइफ में मिलेंगे जो भौंकेंगे, तो आप उसको इग्नोर करके अपना जो काम है वो करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस किताब के बारे में बताता हूँ। ये किताब मैंने आज से 10-15 दिन पहले ख़रीदा था। तो इस किताब में लगभग यहाँ पर तो लिखा हुआ 6500 क्वेश्चन, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ भी सवाल जब देखेंगे तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप सोचिए आप कोई डांस पढ़ रहे हैं, उसके नीचे और 5 डांस लिखा हुआ, मतलब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना सारा सवाल है। लगभग 20-25-30 हज़ार के जैसा इसके पास सवाल है। तो अगर कोई एमटीएस के लिए या फिर सीजीएल के लिए पढ़ रहा है तो काफ़ी बेस्ट किताब रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको जो सिलेबस है वो भी ख़त्म करना पड़ेगा। आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो टॉपिक है, यहाँ पर पहले टॉपिक को किया गया है। ठीक है, क्या है टॉपिक? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को इग्नोर कीजिए, करंट अफेयर्स यहाँ ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके का यहाँ पर टोटल 2125 सवाल है, हिस्ट्री का है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या इसमें टॉपिक है। अब इसमें स्टैटिक जो जीके है इसको भी डिवाइड कर दिया है डांस में, आर्ट पर्सनैलिटी में, आर्ट्स एंड अवार्ड्स, म्यूजिकल, ये सब जो राइट दिया ये सब मैं पढ़ाऊँ, आपको दिखाऊंगा मैं कितने सारे सवाल हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ डांस। डांस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो है, और इससे में आपको यहाँ पर देखिए हर चीज़ मिल जाएगा। केमिस्ट्री है, फिर आपका यहाँ पर बायोलॉजी है। ठीक है, करंट अफेयर्स नहीं मत कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हिस्ट्री में जैसे डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री, फिर वहाँ पर टॉपिक दिया हो। आप मान लीजिए आपके पास तरुण गोयल की किताब है या फिर लूसेंट है, तो एक काम कीजिएगा आप लूसेंट से जो है, जैसे आप मान लीजिए बुद्धिज़्म के बारे में पढ़े लूसेंट से, उसके बाद जब आप लूसेंट से बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ लिए उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए। फिर इस किताब में आके जो बुद्धिज़्म रिलेटेड जो भी सवाल है, 23 सवाल है, उसको देखिए कि कर पा रहे कि नहीं। ठीक है, उसके बाद और भी आपके पास ऑनलाइन टेस्ट देने वाला ऐप होगा, जैसे टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड होता है, ग्रेडअप होता है, कुछ भी अगर है तो वहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूँगा डांस, तो डांस के बारे में अगर यहाँ देखूँ तो आप देख सकेंगे जैसे यहाँ से शुरू होता है डांस, यहाँ से शुरू हो रहा है डांस। ठीक है, इस पार्ट से जैसे शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी डांस के बारे में लिखा है, जैसे ममिता इज़ अ पॉपुलर फोक डांस, किस साल में कौन एग्ज़ाम में आया, कब आया, किस सीट में, सब लिखा हुआ है। अब वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो दी गई है। ऐसा गलती कभी ना करना कि सिर्फ ये वाला पढ़ लिए और इसको छोड़ दिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ ये पढ़ रहे हैं और इसको छोड़ रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है भाई, बेकार है, बेकार है। ठीक है, आपको पूरा करना है। देख लीजिए यहाँ पर कितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन फिर उसके नीचे और इन्फॉर्मेशन, फिर क्वेश्चन फिर इन्फॉर्मेशन, फिर क्वेश्चन फिर इन्फॉर्मेशन, पूरा पढ़ना है पूरा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा पढ़ना है पूरा, मतलब कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, कि कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी है एकदम पूरा, जितना भी है, कुछ जितने डिटेल्स हो आपको पूरी पढ़ना है। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो ऐसा यहाँ पर हर चीज़ के बारे में आप स्ट्रेटेजी का कोई पार्ट ले लीजिए या फिर आप जियोग्राफी का ले लीजिए। जियोग्राफी सेक्शन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है किस में आया है, एसएससी एमटीएस 6/9/2023 थर्ड शिफ्ट में। फिर यहाँ पर और जियोग्राफी का क्वेश्चन है किस एग्ज़ाम में है, एमटीएस में। फिर ये देखिए सीपीओ में। तो यहाँ पर हर पार्ट में आपका जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, अब यहाँ से जैसे इकोनॉमिक्स चालू हो रहा है तो हर आपका सब्जेक्ट का, आपका हर टॉपिक का बारे में कौन सा एग्ज़ाम में कब आया है पूरी दिया हुआ है। तो अगर आप लूसेंट से या फिर किसी भी और किताब से अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। आप उसको पढ़ के यहाँ पर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक को यहाँ पर आके अच्छा से पढ़िए। एमटीएस के बारे में अगर बात करूँ तो ज़्यादा दिन तो है नहीं, 80 के आसपास है, 80 दिन के आसपास है, तो पूरा तो नहीं कवर होगा और करना भी नहीं है। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही पढ़ना है। तो जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर एकदम उसी हिसाब से दी गई जिस हिसाब से आता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्ट से आता है तो वो है स्टडी जीके। तो सबसे पहले स्टडी जीके ख़त्म करो, हिस्ट्री करो, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी करो, ये 4 मेन है। इसको आपको करना ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में आता है। ये सब में से भी आता है लेकिन 1-2 1-2। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है उसको करो और ये भी मेन है।
क्योंकि कभी कभी कुछ शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाता है इस करंट अफेयर्स का। अब मान लीजिए करंट अफेयर्स का 5 से 6 क्वेश्चन आ गया और आप पढ़े नहीं है तो गया आपका, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में भी पूरा नहीं पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ, यहाँ पर टॉपिक दी गई है, या फिर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो खुद को भी पता होगा। जैसे आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है, फिर आपके स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, स्कीम्स, इसके अलावा आपको पढ़ना है अपकमिंग जो भी स्पोर्ट्स है, मैंने स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी हो। फिर आपको पढ़ना है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स। फिर पढ़ना है यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ है वो है आपका अपॉइंटमेंट भी आता है, अपॉइंटमेंट पढ़ना है। फिर आपका जो और भी जैसे संगीत नाटक एकेडमी किसको मिला है, पद्मा अवार्ड्स जो है, पद्म विभूषण, पद्मश्री। 2024 का एग्जाम दे रहे तो ऐसा ना करना कि 2024 में जिनको जिनको पद्म अवार्ड्स मिले सिर्फ उनके बारे में पढ़ लिए। 2024 का एग्जाम में 22 का भी आया है तो आप 22 को ना करें एमटीएस के लिए, लेकिन 2023 का आपको पद्म अवार्ड्स पढ़ना है और 2024 का भी पद्म अवार्ड्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस किताब को ज़रूर खरीद सकते हैं। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि पिनाकल ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि फंड आया है कुछ ये सब नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हाँ जो भी किताब लेंगे आप देखिएगा कि उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेकार है, एकदम बेकार, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी। 6th एडिशन लेना, ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो आप अपना टॉपिक ख़त्म करें कोई भी किताब से, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।